हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हम लेके आ गए एक ऐसा इंटरेस्टिंग व्लॉग जिसमें अगर आप मुंबई कर हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शॉपिंग कहाँ से करनी चाहिए, अगर आपके घर में है शादी या आप खुद बनने वाले हो एक ब्राइड, तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस पूरे व्लॉग में बने रहिए। तो आपको इसमें मेकअप, हेयर, एक्सेसरी, सारे चीज़ों की शॉपिंग का एक छोटा सा वीडियो अब मिल जाएगा। तो पहले हम जो है कहाँ जाने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं और किफ़ायती चीज़ें कहाँ मिलने वाली हैं, तो वो सब ये व्लॉग में है। तो पहले हम अपने घर से निकल गए हैं और हम आपको जहाँ भी लेके जाएंगे वहाँ आपको हर एक चीज़ें जो है स्टेशन के नियर बाय ही मिल जाएगी। आपको कोई ऑटो करके कहीं और ट्रैवल करके नहीं जाना, स्टेशन के नियर बाय है। तो जस्ट सबसे पहले हम पहुँच गए हैं मलाड स्टेशन। मलाड स्टेशन के जस्ट बाजू में एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे आपको, अगर आप ब्राइडल ले रहे हो या मेकअप रिलेटेड, हेयर एक्सटेंशन या ज्वेलरी, ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ बहुत ही किफ़ायती प्राइस में मिल जाएगा और बहुत ही यूनिक यूनिक डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे। तो पहले हम यहाँ आ गए हैं मलाड से ही। स्टेशन से आपको एमएम के जस्ट बाजू में, आप किसी से भी पूछोगे, क्रिस्टल प्लाजा आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी ईयरिंग, कितनी जितनी हम देखते हैं ना सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। अगर आपको ये शॉप के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करना, मैं उसका एड्रेस आपको मेंशन कर दूँगी। और ये कोई प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं है, ये मैंने जस्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो जैसे मेरे मेकअप के ऑर्डर्स हैं, ये टाइम पे ब्राइड वगैरह साइडर मेकअप्स चल रहे हैं, तो मैं क्लिप, हेयर एक्सटेंशन जो भी लगते हैं ब्राइड या मेकअप रिलेटेड चीज़ें, तो मैं यहाँ से लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको सब बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। आप यहाँ पे आओगे तो आपको 2 से 4 चीज़ें अगर आप लेने आए हो तो आप कम से कम 8 से 10 चीज़ें लेके जाओगे, क्योंकि वो इतने रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। और छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि सेफ्टी पिन आपको मार्केट में 10 रुपये में मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको उस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और पिन भी क्वालिटी वाली, क्योंकि बहुत से पिन में से पॉइंट नहीं होते, रबर्स होते हैं जो ब्राइड के लिए, हेयर के लिए, हेयर स्टाइल के लिए लगते हैं, यू पिन, बॉबी पिन। तो अगर आप जो है नया कुछ अपना सेटअप डाले हो या अभी आप स्टार्ट किए हो आपकी मेकअप जर्नी या ब्राइड जर्नी या ये सब काम, तो आप यहाँ से चीज़ें परचेज़ करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20, 50, 60 रुपीज़ में अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, जो हमें मार्केट में 100, 150 में मिलती है, वो हमें इजीली यहाँ पे 40, 50 रुपये में मिल जा रही है। 20 रुपीज़ में इतने अच्छे अच्छे हेयर बो, बहुत कुछ किफ़ायती प्राइस में मिल रहा है। तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, अगर आपके घर में शादी वगैरह है या फिर आप खुद दुल्हन बनने वाले हो। तो ये जैसे यहाँ पे परांदे भी मिल रहे थे, और आजकल बहुत इन है ये चोटी वगैरह, ब्रेड्स वगैरह वाले, तो मेरे बच्चों को भी चाहिए था, तो मैंने इसमें से भी एक ले लिया। मैंने बहुत कुछ लिया था जो मैं आपको एक छोटा सा अलग ब्लॉग बना के उसमें दिखाऊंगी। और इसमें ये चोटी तो मेरी बेटी, वैसे हमारी घर में बाल सभी के छोटे हैं, मुझे हेयर जो है दूसरे के ऊपर लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो खुद के नहीं, तो मेरी बेटी को ये पसंद आया, तो मैंने बोला कोई नहीं ले लो। इसमें भी कलर ऑप्शन बहुत है, जैसे ये मिरर ले लो, 100 रुपीज़ में इतना बेस्ट मिरर था, वो जूम इन जूम जूम होता है जिसमें, वो बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी। वो सब हम लेने के बाद जस्ट उसके बाजू में एक नई हिडन शॉप खुली है गाइज, आप यकीन नहीं करोगे, इसमें जो ये मंगलसूत्र की डिज़ाइन दिख रही है सब इतनी यूनिक और इतनी अच्छी डिज़ाइन थी, और आप सोच भी नहीं सकते जब मैं इसको आपको इसका प्राइस बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद शॉक्ड रह गई थी कि हाँ ये इतने में, मैंने गलत तो नहीं सुना। मैंने उसको श्योर किया 2 बार कि आपने इतना ही प्राइस बोला, तो आप कितना होगा, जस्ट आप बताइए आपको क्या लगता है ये कितने में मंगलसूत्रों का। मैंने बहुत से इंस्टा और बहुत सी चीज़ों में मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी है कि जो है वो बोलते हैं कि 399, 199, 299, 999 ऐसे। यहाँ पे एक स्टार्टिंग मंगलसूत्र की प्राइस है 26 रुपीज़। यस, अच्छी डिज़ाइन, अच्छा वाला, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था वो 26 रुपीज़ का है गाइज। स्टार्टिंग प्राइस थी 26 रुपीज़, उसके ऊपर आप ले रहे हो तो 90, 50, 80 जैसा भी है। मैंने इसमें से 2-3 चीज़ें ली, और मैं ज़रूर आपको वो दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। फिर उसके बाद वो शॉपिंग के बाद हम और हमारे बच्चों, तो हमें लग गई थी थोड़ी भूख, तो एक अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप ज़रूर, अगर कुछ खाने की सोच रहे हो तो यहाँ की लस्सी ज़रूर पीना। एमएम की लस्सी फेमस है, तो मैं तो लस्सी पीने ही आई थी, तो मैं बोली चलो ठीक है थोड़ा कुछ खा भी लेते। तो मैं जब भी नटराज मार्केट आती हूँ या मलाड आती हूँ तो मैं यहाँ से पार्सल भी लेके जाती हूँ और खा के भी जाती हूँ।
तो आप यहाँ की लस्सी भी ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद मुझे जाना था दादर। मलाड के बाद फिर हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी और हम चले गए दादर, क्योंकि मुझे मेरी बेटी के लिए ट्रेनिंग के लिए लेना था शूज़। तो वो जो बाटा का शोरूम हमारे एरिया में था वो था बंद, क्योंकि जो कैपिटल मॉल में था उन्होंने बंद कर दिया था। तो उसके लिए मुझे और 2-3 जगह सर्च की तो मुझे वहाँ साइज़ मिला नहीं। तो यहाँ पे साइज़ दिखा रहा था। तो ये एक है, अंधेरी के बाजू में एक मार्केट है। ये मार्केट भी ओके ओके ही है। अगर आप अंधेरी आए हो, अगर आपको एक बार विजिट करना है, तो स्टेशन के जस्ट राइट साइड में एक छोटा सा ही मार्केट है, जहाँ पे भी अच्छे अच्छे, अंधेरी में तो वैसे बहुत से मार्केट है, मनीष मार्केट है, बहुत सारे मार्केट है, लेकिन ये स्टेशन के जस्ट बाजू में है। और यहाँ भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन मैं मेरी बेटी के बर्थडे के लिए कहाँ से सामान लेने वाली हूँ इस बार, मैं आपको वो दिखाऊंगी। और वहाँ पे बहुत ट्रेंडिंग, बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड में जो इन कपड़े हैं ना, वो आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक कड़ा देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने बहुत से लोगों के हाथों में वो कड़ा देखा था, तो मैंने सोचा देखते एक मैं भी ले लेती हूँ। तो जो मुझे पसंद आया था वो ऐसा था कुछ, उसमें एक स्टोन था। तो उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो मेरे साइज़ का नहीं था। तो उन्होंने बोला कि सेम वैसा दूसरा देखते हैं, लेकिन वो दूसरा वाले में जो वो डिज़ाइन था वो मिस था, स्टोन नहीं था, बहुत सिंपल था लग रहा था, लेडीज़ वेयर, लेडीज़ जैसा लग ही नहीं रहा था, लग रहा है थोड़ा जेंट्स वाला लुक आ रहा था। तो मैंने उसे नहीं लिया। और फिर वैसे अंधेरी तो मैं ऐसा कुछ शॉपिंग करने नहीं आई थी। अंधेरी मैंने आपको एक छोटा सा मार्केट दिखाया, और मुझे अंधेरी से लेना था बेटी के लिए शूज़, जो यहाँ पे मुझे ऑनलाइन एक पैर दिखाई दे रहा था, मतलब एक बॉक्स, एक जो सेट था शूज़ का वो था। तो मैं इनके पास जब आई तो इन्होंने बोला कि मैम वो हमारे पास वो साइज़ का एक शूज़ ही अवेलेबल था। तो मैंने उनको बोला कि एक बार आप जो है चेक कर लो कि यहाँ पे कहाँ पे है, और 2-3 पीस अवेलेबल हो, वही शॉप का एड्रेस देना, बिकॉज हम जाएं और फिर वो भी बिक जाए। तो इन्होंने हमें बताया कि खार में है मैम, खार में 6 पैर बचा है उनके पास। तो हम फिर से ट्रेन पकड़े और खार चलाए, क्योंकि खार में मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट ख़रीदना ही था। तो खार स्टेशन के, ये भी जस्ट स्टेशन उतरो और बाजू में था। बच्चे मेरे थक गए थे, इन्हें बहुत शौक था। मैंने बोला घर पे आराम करो, नहीं बुआ नहीं मम्मा हमें चलना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं चलो। तो हम आ गए खार स्टेशन। खार स्टेशन के जस्ट आप स्टेशन से बाहर निकलो तो लेफ़्ट हैंड साइड में ही वो शूज़ शॉप है। और जो ब्यूटी प्रोडक्ट मुझे लेना है वो भी जस्ट वहीं 2 मिनट के वॉक डिस्टेंस पे ही है। तो हम यहाँ जहाँ पे भी जा रहे हैं, सब कहीं भी हमने ऑटो नहीं पकड़ी, क्योंकि सारी जगह सिर्फ स्टेशन के पास ही है। तो यहाँ पे इनके पास शूज़ था, उन्होंने शायद एक दूसरे से कांटेक्ट किया और शूज़ देखा। तो यहाँ बेबी को मेरे जो से शूज़ चाहिए था वो ईजिली मिल गया। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, जिसमें हमने क्रॉक्स वगैरह ख़रीदे थे, कि मेरे साइज़ की चप्पलें नहीं मिलती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है मेरे पैर के साइज़ का। अच्छे शोरूम्स में ही मिलते हैं, बाटा में भी बहुत रेयर ही मिलता है। तो मैंने बोला कि अभी आए हैं तो देखते हैं। तो मुझे यहाँ से कुछ ऐसा खास नहीं, सब ऐसे पुराने डिज़ाइन से लग रहे थे। तो मुझे कुछ एक पसंद आया, मैंने उसको ट्राई किया, क्योंकि मेरे पास चप्पलें, सीरियसली गाइज मेरे पास चप्पलों का ऑप्शन बहुत कम है। और जो भी मैं पहनती भी हूँ ना, छोटी चप्पलें पहनती हूँ, या तो वो आउट ऑफ ट्रेंड होती है या तो छोटी होती हैं ऐसा। तो मुझे ये पसंद तो नहीं आया, लेकिन मैंने बोला देखा एक दो और तो नहीं, मैं बोली कोई नहीं अब ले ही लेते हैं। तो मैंने एक ये चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी लुक टाइप था उसका, तो मैंने बोला कोई नहीं एक ये भी ले ही लेते हैं। तो मैंने दोनों का किया बिलिंग, और फिर हम निकल गए हमारे ब्यूटी शॉप की तरह। ब्यूटी शॉप जो है ये मैं बहुत टाइम से यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स ख़रीदती हूँ, बहुत ट्रस्टेबल है। मैं किसी भी शॉप का प्रमोशन नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपना, मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी शॉप है। ये जस्ट खार ब्यूटी शॉप के जस्ट सामने एक और शॉप खुला है, लेकिन मैं ये वाले शॉप में नहीं जा रही थी जो लेफ़्ट हैंड साइड पे था। मैं उसमें हर बार लेती हूँ, जैसे कि ये न्यू ब्यूटी सेंटर। तो मैं यहाँ गई और मुझे लेना था फाउंडेशन। मेरी जो ब्राइड है, मैंने ऑनलाइन सोचा था वेबसाइट से ले लूँगी, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि वेबसाइट पे ऐसा हो जाता है ना कि हमें चूज़ नहीं कर सकते या फिर डेमो नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा अब यहाँ खार तक आए ही हैं तो फिर 4 कदम पे है, चले जाते हैं ब्यूटी शॉप और देख लेते हैं कि क्या मतलब मिल सकता है। और ये जो शॉप है ये 4 माले की, और यहाँ पे सब ब्यूटी के ही प्रोडक्ट हैं। तो उन्होंने मुझे फॉरएवर 52 का जो है फाउंडेशन दिखाया। तो मैंने उनको बोला कि मुझे मिक्स एंड मैच करके 2 शेड से बनाना है, तो आप मुझे 2-3 शेड बता दो जो मैं मिक्स एंड मैच करके क्लाइंट पे अप्लाई कर सकूँ, चाहे वो कोई भी टोन के क्लाइंट हो। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे शेड्स दिखाए, अच्छे से अटेंड किया। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये जो है खार स्टेशन के जस्ट बाजू में ब्यूटी शॉप है,
खार लिंक रोड। अगर आप ऊपर भी जा रहे हो तो ऊपर भी बहुत सी, मतलब ये फ्लोर, इसके ऊपर भी 3 से 4 फ्लोर हैं जिस पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब आपको ब्यूटी से रिलेटेड हर एक चीज़ें, परफ्यूम से लेके एक्सेसरीज, सब कुछ आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं अभी तक क्राइलॉन वगैरह ही यूज़ करती थी। क्राइलॉन में डर्मा सुप्रा या फिटमी में जो है सुपर स्टे, तो ये सब ही करती थी। फर्स्ट टाइम मैं फॉरएवर 52 का ऐसा ट्राई कर रही हूँ कि मिक्स एंड मैच करके शेड बना के किस वे में कौन सा शेड लेना चाहिए। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च करके ही आई थी, तो मुझे पता था कि मुझे कौन सा शेड लेना है। फिर भी मैंने उनको थोड़ा पूछा कि मुझे 2-3 बताओ, तो उन्होंने मुझे मेकअप फिक्सर सजेस्ट किया कि बेस्ट। वैसे मेकअप फिक्सर मैंने फॉरएवर का यूज़ किया और सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है उसकी, तो मैंने ये सब लिया। और फिर मुझे अब यहाँ से लास्ट शॉप जाना था जो कि बच्चों के बर्थडे के लिए शॉपिंग करना था। और गाइज एक और सब बात है कि मेरी बेटी का बर्थडे और मेरा एनिवर्सरी सेम डे है। जब मैं उसको मैं गई थी, जब ये पैदा होने वाली थी, जब इस मेरे को लेबर पेन हुआ था, जब मैं गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होके गई थी क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी और मुझे लेबर पेन हुआ। तो मैं जब गई तो डॉक्टर्स भी बहुत थे कि इतनी दुल्हन उल्हन क्यों बन के आई, क्योंकि मेरी सेकेंड एनिवर्सरी ही थी। तो उसी दिन सेम दिन ही मुझे मेरी बेटी गिफ्ट में मिली थी और हमने वहीं हॉस्पिटल में ही केक काटा था। तो मेरी एनिवर्सरी और मेरी बेबी का बर्थडे सेम डे होता है। तो हमने सोचा कि हर बार मैं उसको अपने एरिया के रिलायंस कैपिटल यहाँ वहाँ से ही ले लेती हूँ, ज़ूडियो वगैरह से ड्रेसेस। इस बार मैंने बोला कि जहाँ से मैंने अपने बचपन के कपड़े शुरुआत की है अपने फैशन की, आज उसे वहाँ लेके जाती हूँ। तो हम वहाँ से ही, खार से ही, वो बाई वॉक पे ही था लेकिन बच्चे थक गए थे तो मैंने ऑटो करके उनको लेके आ गई हूँ लिंक रोड, बांद्रा लिंक रोड, जिसे पहले लिंकिंग रोड कहते थे, अब बांद्रा लिंक रोड, जहाँ पे आपको ट्रेंडिंग कपड़े जो भी है, जो नए लेटेस्ट में आए हैं, समर वाले शूज़, एक्सेस, वेस्टर्न, तो भाई भरमार है इनके पास। यहाँ पे मैं बहुत टाइम से यहाँ से ले रही। तो पहले तो हमने टी शर्ट्स वगैरह देखी, तो मैंने कहा कि बेटा टी शर्ट या टॉप वगैरह बाद में देखो, पहले बॉटम सिलेक्ट कर लेते हैं, बॉटम के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है टॉप के। तो बेटी बोली ठीक है मम्मा चलते हैं, पहले बॉटम देखते हैं। तो ये वाले जो टॉप है ये बहुत वहाँ पे ट्रेंड में थे, हर एक शॉप के पास था अलग अलग क्वालिटी में। बेटी की भी नज़र सबसे पहले उस पर ही गई, तो हमने बोला कि कोई नहीं, पहले हम बॉटम देख लेते हैं। तो आगे बॉटम देखने, तो बॉटम में भी जो भी था उन्होंने दिखाया, तो उसके पास वैसे सिमिलर बैगी पैंट, 6 पॉकेट वाले, 8 पॉकेट वाले, डेनिम, ये सब उससे के पास काफ़ी थे। उनके पास भी और अलग अलग डिज़ाइन थे, लेकिन मैंने कहा कि इस बार हम थोड़ा जीन्स वगैरह नहीं लेते, हर बार ये गाउन लेती है या फिर कुछ ट्रेडिशनल में ही लेती है। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम जीन्स तो मत लो, क्योंकि ऐसे जीन्स सिमिलर में तुम्हारे पास है, कुछ नया देखते हैं अगर आगे है। तो ये पैंट हमें बहुत अच्छी लगी। ये पैंट जो है ट्रेंडिंग में भी थी, इसे हम फॉर्मल में भी वेयर कर सकते थे अलग अलग। तो वो जो फर्स्ट वाला कलर था वही उसे पसंद आया था, लेकिन वो दुकान वालों का थोड़ा चल रहा था, भाव कम नहीं कर रहे थे। और अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो तो आपको बार्गेनिंग करने सबसे बेस्ट आनी चाहिए। अगर वो आपको 1800 बोल रहे हैं तो आपको उसे 800 बोलना है। तो ये जो लिंक रोड मार्केट है, यहाँ के आपको भाव से आपको बहुत डाउन आना है गाइज, 1 नहीं 2 नहीं 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है। तो हमने यहाँ से बॉटम, बेटी के लिए बहुत कुछ लिया है। जैसे कि मैं हर बार आपको बोल रही हूँ कि मैंने जो भी लिया है, मैं एक छोटा सा और व्लॉग बनाऊँगी, उसमें आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिर मैं सोची चलो एक ट्राई कर, मेरे को ऐसा होता है मैं देखती हूँ लेकिन मेरे साइज़ का मिलता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे शूज़ देखा हर बार की तरह, तो वो शूज़ भी फिट था। ये मुझे ये वाइट वाला दिखा रहे थे जो कि बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया, बोले आपको यही सब आएगा आपके पैर के हिसाब से। मैं बोली भाई रख दो, अगर ट्रेंडिंग में है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। तो फिर उसके बाद हमें हो गया था बहुत लेट, हम घर से निकले थे बहुत टाइम पहले और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो अब बस हुआ, हमने कहा कि चलो अब चलते हैं, लेट हो गया, घर पे भी जाना है ये सब। तो हम बांद्रा स्टेशन आ गए और यहाँ बच्चों को बोला कुछ खा लो, तो ये लोग बोलते हैं ना मम्मा गर्मी हो रही है, बुआ गर्मी हो रही है, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, सिर्फ लिक्विड में कुछ। सो फ्रेंड्स, शॉपिंग हमारी हो गई है कंप्लीट और हम बहुत थक गए हैं और हम घर से निकले थे कुछ लगभग 2 बजे के आसपास और अभी आप ट्रेन देख सकते हो 9:25, तो 9:25 हो गए हैं और अभी हमें जाना है घर पे भी, घर पे जाने का कुकिंग भी करना है। तो आई थिंक आज कुकिंग तो पॉसिबल नहीं होगी, खाना बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। और हमने बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें खरीदी है और उसमें क्या क्या है आप लोगों को घर पे जाके या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर बताऊँ।
और इतनी शॉपिंग करने के बाद फिर हम घर के लिए निकल गए हैं। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके कांटेक्ट में कोई है जिसकी शादी वगैरह होने वाली है, जिसको शॉपिंग करनी है, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना गाइज़। बाय बाय।